गुड मॉर्निंग। आज मेटल कार्बोनाइल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मीन्स ही होता है CO। क्या बोले बच्चों? CO, कार्बोनाइल। कीटोन जो होता है ना, वही है कार्बोनाइल। तो सबसे पहले CO का स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं, कैसे होता है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान दो। कार्बन का होता है 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का होता है 6, 1 2 3 4 5 6। क्या 6 होता है सर? कैसे पता चला आपको 6 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है? तो आ जाना जरा देखते हैं। ऑक्सीजन का 8 हुआ, 2 और कितना, 6 2 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर में कितना है? 6, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या? 6। उसी तरह कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 6। तो जब 6 होता है तो जरा बताओ तो क्या होगा? 2 और 4 होता है। जब 2 4 होता है तो बाहर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही तुम्हारा यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4। अब कोई भी एटम क्या चीज करना पूरा करता है? ऑक्टेट, अष्टक पूरा करना चाहता है। तो ये 6 और 2 क्या उससे क्या करेगा? 6 2 8 हो गया। कार्बन का कितना? 4 2 क्या? 6, 4 2 बेचारा 6 हुआ, तो इसका 8 पूरा नहीं है, इसका 2 का कमी है, इसका मतलब इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो स्टेबल नहीं होता। अष्टक पूरा करना होगा तो क्या करें? जिसके पास ज्यादा है, देखो इसके पास 6 2 8, इसका 8 पूरा हो गया और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इसको अपना ऐसे, ऐसे का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया? दान दे दिया। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दान देना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो ये इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो जरा देखो कि हम इसको अच्छे से कैसे बनाते हैं। सी, एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोले? एक बंधन में 1 2 से, एक बंधन 1 2 से, कितना? एक बंधन। फिर नीचे में यहाँ, फिर इधर है, और यहां से ऐसे करके ऐसे दिया गया। किसको? कार्बन को दे रहा है। ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ पे? यहां तक तुम्हारा क्या हो गया? मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर हो गया। चलो इसको बंद मिटा दें। अब CO से रिलेटेड यहाँ जो जो चीज आएगा उसके बारे में हम सारा कुछ तुमको पढ़ा देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के होते हुए, ऑन द बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो अब हम बनाने वाले हैं MO डायग्राम। क्या बनाएंगे? MO डायग्राम, जरा ध्यान से देखना। बना रहे हैं MO डायग्राम, मतलब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि क्लास 11th में क्या किया गया है? तुम लोग को पढ़ाया गया है। तो देखो जरा कैसे बनता है। कार्बन का कितना होता है? CO का बना रहे, किसका बना रहे हैं? मोलिकुलर डायग्राम ऑफ CO। तो CO तो कार्बन का होता है 6, तो 1s2s2p, तो 2 2 4 और कितना? 2 6। S में हमेशा 2 रहता है, ठीक है। अब C ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2s2p, तो 2 2 4 और कितना चाहिए? बोला P में कितना रह सकता है? 6, तो कितना? 4 5 6 7 8। तो जरा 1s है यहाँ, तो इधर भी क्या बनाएंगे? 1s, इधर भी 1s, इधर 2s, इधर 2s, इधर 2p, इधर भी 2p। देखो इसका 1s, इसका यहाँ पे लो, इसका 2s यहाँ पे लो, इसका यहाँ 2p यहाँ पे लो। तो 2p 2 है, 2s 2 है, 1s 2 है, इसका 1s 2s 2p, 1s 2 2s 2 2p 4। गौर करना है बच्चों, ध्यान से। हो गया। अब देखो इसमें कितना? S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S में 1 ऑर्बिटल रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी S में 1 ऑर्बिटल रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन। P में 3 डब्बा, 3 ऑर्बिटल, लेकिन कितना? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और वहां पे मेरे बच्चों 4 है, तो 1 2 3 और 4। यहाँ पे S में 2 है, 1 2, यहाँ पे भी S में 2 है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है पूरा। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे ये सब पढ़ाया है 11th में, थोड़ा सा झलक है, ये सब देख लो। 2 डब्बा, इसका नाम है नीचे वाला सिग्मा 1s, ठीक है। और यहाँ पे नाम है सिग्मा स्टार। ऊपर वाला को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले को कहते हैं बॉन्डिंग। तो सिग्मा स्टार 1s, गौर करना है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठाओ, यहाँ पे आया। फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठाओ, कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा, नीचे वाला भर गया, यहाँ पे आया। फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा, यहाँ पे आया। हो गया।
सिग्मा 1s कितना है, एस में 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, सिग्मा इसमें भी 2 है तो सिग्मा स्टार 1s2, सेम एस इन दिस केस, इसमें भी 2 रहेगा। इसका नाम है सिग्मा 2s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2s। इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा नीचे आएगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा नीचे आएगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब पूरा भरेगा तभी, मतलब जब तक हाफ मतलब फुलफिल्ड नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइट में 2s2 2p4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पे 2 है इसलिए। अब थोड़ा पी देखो क्या होता है, बताए हैं सर। 2 याद रखो, ज्यादा उतना है नहीं, 2 1 2 1 कैसे रहेगा, 2 1 2 1। अब उसी तरह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया जाएगा, तो स्टार्ट करो। इसका नाम पहले बता दें, पाई 2px है, इसका नाम है पाई 2py, इसका नाम है सिग्मा, देखो सिग्मा 2s है तो सिग्मा 2pz है। अब ऊपर वाला में बस एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगता है तो क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब गौर करो सब में, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठाओ यहाँ आया, 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 तो डायरेक्ट गिनती कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और कहा 6 इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ, क्या बोले 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरा फुलफिल्ड करके क्या करो भर दो। और क्या है सिग्मा पाई 2px पाई 2py और सिग्मा स्टार 2pz है, ये सब इसका क्या है नाम है। अब हम इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सीखेंगे, क्या बता रहे हैं, सीओ का हर एक रिलेटेड चीज निकाल रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब सीओ का जरा देखो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बच्चों, तुम नीचे लिखना, बीओ मींस क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब नीचे वाला जो है उसको माइनस ऊपर वाला को, क्या बोल रहे हैं नीचे वाला माइनस ऊपर वाला बाय 2। नीचे में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, फिर इसमें देखो 2 4, फिर इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बहुत बच्चा को लगता है कि सर ये है नीचे ये ऊपर नहीं, ये इसके लिए देखो ये पूरा ऊपर ये पूरा नीचे, आ जा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 माइनस ऊपर वाला 2 और 2 4 ऊपर नहीं है तो 4 बाय 2, मतलब क्या है नीचे वाला मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऊपर वाला मतलब एंटी बॉन्डिंग माइनस हुआ और नीचे में क्या 2 फॉर्मूला है, तो कितना हो गया 10 में 4 कितना गया 6 बाय 2 2 तिया 6 3। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका देखो निकालने का, 3 निकला ना, ठीक है। अब इस सब को कोई बनाने का कोई जरूरत नहीं, बस इससे भी निकाल सकते हैं। तो नीचे में कितना है 2 2 4 2 6 6 माइनस ऊपर में एंटी बॉन्डिंग है कुछ, नीचे वाला को क्या कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एबीएमओ। तो नीचे माइनस ऊपर, नीचे में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, ऊपर में कितना है लड्डू बाय पेड़ा 0 बटा क्या 2 2 फार्मूला होता है इसलिए देते हैं, तो 6 बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया 2 तिया 6, तो 3 बॉन्ड है। सीओ उस समय देखना कि 3 बॉन्ड बना हुआ होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 बॉन्ड पता चल गया ना, इसी से बॉन्ड का पता चलता है। ये हो गया नंबर 1। और देखो तो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, देखो सब जोड़ा लगा हुआ है, जब जोड़ा लगा हुआ है इट मींस सीओ इज डायमैग्नेटिक। चलो लिख लो इसको, अब कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड बताएंगे जो कि सीओ से रिलेटेड होगा। जैसे हम कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चों कि सीओ क्या करता है, ध्यान से सुनना है, सीओ मतलब कार्बोनाइल कोबाल्ट नहीं, दोनों सी भी बड़ा हो ओ भी बड़ा हो तो समझ जाना कि कार्बोनाइल है, एक सी बड़ा और एक ओ छोटा तो समझ जाना कि वो क्या है कोबाल्ट। ऐसे
CO कोबाल्ट है, CO कार्बोनाइल है। अब देखो हम कहना चाह रहे यह CO सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दान कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बोल रहे हैं? यह CO जैसे एग्जांपल के रूप में देखें NiCO का होल है ना, ये Ni, यह CO ये सेंट्रल मेटल एटम है, यह CO सेंट्रल मेटल एटम को अपना क्या करता है, लोन पेयर प्रदान कर क्या बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। और यही CO सेंट्रल मेटल एटम का d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है। क्या, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में क्या बोल रहे हैं, यही CO सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दान कर क्या बनाता है मेरे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और यही CO सेंट्रल मेटल एटम का d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। क्या चीज, एमओ डायग्राम एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में जब बनाता है, तो इसलिए ऑल्सो CO is known as पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ध्यान दो, बहुत IIT मेडिकल में पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, CO क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इसलिए CO को पाई एक्सेप्टर मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रहण करता है ना, इसलिए CO को पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। क्या कहेंगे, इसलिए CO को पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो NH3 फलना ढेगाना कुछ भी, और एक उसमें CO भी रहेगा, तो किसमें टिक मारेंगे, CO। अब देखो कुछ ऐसा कंपाउंड जो क्या रहेगा, तो आप लोगों का, तुम लोग को वहां पे लाइट जहां चमक रहा है वहां लिगेंड लिखा हुआ है। अब तुम लोग के लिए कुछ ऐसा सवाल, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जो CO से बना हुआ हो, देखो FeCO का होल 5, ठीक है, एक हो गया NiCO का होल 4, एक हो गया FeCO का होल 5, एक हो गया CrCO का होल 6, एक हो जाए लास्ट वन इज Mn2CO का होल 10। क्या बोल रहे हैं, Mn2CO का होल 10। सर ये सब में तो CO मौजूद है, लेकिन जरा इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए तब ना हम समझे सर आप बाहुबली हैं, दबंग हैं, हिम्मत वाला है। चलो देखो मेरा परीक्षा ले रहा है तो लो स्टार्ट। Ni क्या है, CO, 1 मेरे वीरों, 2 सूरवीरों, भगत सिंहों, उधम सिंहों, हो गया, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO। जरा गौर करना, तो ये कौन सा शेप है, गौर करो तो ये टेट्राहेड्रल के तरह लगता है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया वीरों, टेट्राहेड्रल। अब FeCO का होल 5 पे बात करते हैं। FeCO का होल 5 कैसे बन जाएगा मेरा, Fe कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं ना, CO 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 CO, यहाँ OC का लिखे, कार्बन बंधन कर रहा है इसलिए CO होगा ना, जैसे लिखना है तुमको माने लो, हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन जो केमिस्ट्री है तो अच्छा से लिखो ना, CO। तो ये क्या देखो तो यार, 3 कोना बना, क्या बन गया, 3 कोना। ये क्या है, ये इस तरह है, ठीक है, ये वाला 2D में दिख रहा है इसलिए इस तरह होगा, क्या ऐसे, ऊपर CO नीचे CO, तो 3 कोना है इसलिए क्या कहेंगे, ट्राइगोनल। क्या कहेंगे, ट्राइगोनल, दो, एक ऊपर भी एक नीचे भी है, तो बाय, पिरामिड के तरह, पिरामिडल। पिरामिडल मतलब मेरे बच्चों जानता होगा, अगर मोबाइल है तो सर्च मार लो, जैसे इजिप्ट में जो हम लोग के यहाँ दफनाया नहीं जाता है, हम लोग के यहाँ जला दिया जाता है ना लाश को, उसी तरह इजिप्ट में क्या किया जाता है, वहां पे दफना दिया जाता है, इजिप्ट में इस तरह का रहता है, और वहां पे कोई आदमी मरता है तो इसके अंदर दफना के इस तरह का बना दिया जाता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो पिरामिड के तरह लगता है, अगर ये ज्वाइंट रहता तो एक पिरामिड, 2 पिरामिड, तो इसका नाम क्या हो गया, बाय पिरामिडल। चलो स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चों, हो गया।
अब पढ़ेंगे CrCO का होल 6, Cr 1 2 3 4 5 6। जरा गौर करो तो इसका नाम क्या होगा? तुम लोग इसका नाम जानता है, देखने में ही लग रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या, एक प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। नाम पूछता है एग्जाम में। अब Mn2CO का होल 10, Mn2 है, Mn2 है, 2 Mn हो गया। अब उसी तरह बनाना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। क्या है इधर? अभी वाला इसका ले लो तो स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है, ये इतना है, इधर साइड है। तो ये क्या है? CO 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 CO। गौर करो, 1 2 3 4, एक और चाहिए। क्या करना है? तब ना 5 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो यहाँ पे तो कुछ तो लफड़ा है ना, तो 10 हो जाएगा। तो इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, तो एक यहाँ पे CO हो जाएगा, एक यहाँ पे CO हो जाएगा। ये तुम्हारा Mn2CO का होल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो तो इसका नाम क्या? 2 का मैग्नीज है। Mn मतलब क्या होता है? मैग्नीज। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 का क्या नाम होता है? डाई होता है। Mn का नाम क्या होता है? मैग्नीज होता है। और कार्बोनाइल कितना है बच्चों? तो देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं? 10 को क्या बोला जाता है? डेका। CO का नाम क्या है? कार्बोनाइल। डेका कार्बोनाइल, डेका कार्बोनाइल। 2 है तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मैग्नीज। 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, क्योंकि इसका 0। तो डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज इसका नाम हो गया। तो देखो इसका न्यूक्लियस मतलब पोली इसलिए नाम रख रहे हैं कि बहुत सारा है ये सब, पोली। तो पोली नाम हो गया, पोली। न्यूक्लियस 2 है तो क्या नाम रखेंगे? पॉली न्यूक्लियर। क्या नाम है? पॉली न्यूक्लियर, POLYNUCLER। तो इसका नाम लिख लो, पॉली न्यूक्लियर। लिख लिया जाए। अब इसके बाद पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट जहां जल रहा है वहां लिगेंड लिखा हुआ है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल का क्या स्टेबिलिटी लिख देते हैं, इसलिए ताकि जो है ना समय बर्बाद नहीं हो, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं बने। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल क्या क्या वजह से स्टेबल मतलब स्थिरता प्रदान होता है। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की प्रकृति। सेंट्रल मेटल एटम का क्या प्रकृति है? तो देखो इंग्लिश में, चार्ज इज मोर देन साइज इज स्मॉल। अगर चार्ज ज्यादा रहेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। अगर चार्ज ज्यादा रहेगा तो साइज क्या होगा? छोटा रहेगा। तो भाई जितना ज्यादा आवेश, चार्ज मतलब आवेश होगा, उतना आकार क्या होगा? छोटा। अगर +4 है, अगर +5 रहा तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज क्या होगा? छोटा। देखो IIT मेडिकल के व्यू से ये बात है, ऐसा पूछता है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आयोनिक चार्ज बटा रेडियस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा तो चार्ज आवेश का घनत्व, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। यह है समानुपाती। ये क्या है? क्रमानुपाती। तो दिस वैल्यू मतलब चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ा, दिस वैल्यू अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स का भी बढ़ेगा। ध्यान दो, अगर ये बढ़ा चार्ज डेंसिटी तो कॉम्प्लेक्स का भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब इंग्लिश में क्या है, हिंदी में, यह मान जितना बढ़ेगा, कौन मान? ये वाला चार्ज डेंसिटी। तुम लोग भी इंग्लिश में हिंदी में ऐसे करके लिख लेना, यह मान जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो बात क्या कर रहे हैं? चार्ज का डेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखो कैसे सर, आप जरा बताइए तो कि कैसे सर हो जाता है। जैसे एक हम 2 कंपाउंड लेते हैं और 2 कंपाउंड में बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल। एग्जाम में सवाल आ सकता है ना कि 2 कॉम्प्लेक्स दे दिया, बोलेगा क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, जरा बता देगा तो तब समझेंगे तुम हीरो है। तो एक कंपाउंड लेते हैं K4FeCN का होल 6 और एक लेते हैं K3FeCN का होल 6। जरा आते हैं, K3FeCN का होल 6 लिए
और एक लेते हैं K4FeCN का होल 6। मेरे बच्चों सबसे पहले इसका तरीका है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इस पे होता है -1, 6 में 3 गया +3 हो गया, इसमें 6 में 4 गया तो क्या हो गया +2। किसका ज्यादा चार्ज है, जिसका ज्यादा चार्ज रहेगा वही स्टेबल होगा मेरे बच्चों। तो किसका ज्यादा चार्ज है, इसका ज्यादा चार्ज है, क्या लिखेंगे चार्ज इज मोर। हिंदी में क्या लिख लेना, आवेश ज्यादा है और इसमें आवेश कम है, चार्ज इज लेस। इतना इंग्लिश लिख सकता है बच्चों, क्यों तुम लोग इंग्लिश तो पढ़ रहा है ना, तो इंग्लिश लिख रहा है तो इतना चलेगा, नहीं तो हिंदी में लिख सकता है आवेश ज्यादा है और आवेश कम है, जिसका आवेश ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका +3 है, इसका +2 है, तो मोर स्टेबल, ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा, और ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा, मतलब ये क्या होगा कम होगा। चलो लिख लो। अब बात करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में। सेकंड नंबर नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की क्या प्रकृति है, क्या बोल रहे हैं लिगेंड की क्या प्रकृति। तो देखो अब बोल रहा है नेचर का लिगेंड, हम क्या पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का स्टेबिलिटी क्या क्या, एक तो बता दिए कि नेचर का नेचर होगा क्या स्टेबिलिटी के कारण ही बढ़ता है, ठीक है। बोल रहे हैं कोई भी चीज का कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, नंबर 1 पहला पढ़ा है नेचर का, दूसरा बात करते हैं दूसरा क्या नेचर ऑफ लिगेंड। पहला पढ़ाए थे सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम का नेचर, अब पढ़ा लिगेंड का नेचर। मोर इज द बेसिक कैरेक्टर, क्या बोल रहे हैं जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा किसका लिगेंड का, सर बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या, जो जितना ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर देगा वो उतना बेसिक कैरेक्टर हो, क्या बोल रहे हैं जो जितना ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो इट मींस जिसके पास जितना लोन पेयर उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। मोर इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब लिगेंड पे ही ना सारा खेल हो रहा है बच्चों, बिल्कुल। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, जितना ज्यादा लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर होगा बेसिक गुण होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी होगी। जैसे NH3 H2O N नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसका बेसिक कैरेक्टर, नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, समझ गया क्यों। अब देखो इधर बाएं से दाएं जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये क्या इंक्रीज, ऐसे का मतलब होता है बढ़ना, तो ES लगा दिया तो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, और नीचे का मतलब क्या होता है, और इस देखो सीख लो, इसका मतलब होता है इंक्रीज, इसका मतलब होता है डिग्री। जो आदमी लिखे INCRES लगा बहुत बड़ा काम किया लेकिन किया कुछ नहीं, वही इंक्रीज यही इंक्रीज, इसलिए शॉर्टकट भी लिखो। बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है बेसिक कैरेक्टर घटता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखो बाएं से दाएं जाने में क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और उल्टा आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर। इस सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये। तो मतलब जिस सेंट्रल मेटल एटम के साथ वहां पे लिगेंड लगा हुआ है जहां पे लाइट चमक रहा है, इसका मतलब जिसके साथ NH3 जुटा हुआ रहेगा वो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखना है कि किसके साथ जुटा हुआ है वो। तो अब देखो मेरे बच्चों कि नीचे में यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया है, स्क्रीनशॉट लो, CrNH3 का होल 6 और CrH2O का होल 6, गौर करो। तो इसमें से देखो क्या है, इसमें तो सेंट्रल मेटल है, हमको लिगेंड देखना है, क्या देखना है लिगेंड, लिगेंड में H2O और NH3, तो इसमें क्या होगा बेसिक कैरेक्टर बाएं से दाएं आते हैं तो उधर से उधर आते हैं, दाएं से बाएं, तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा इसका बेसिक कैरेक्टर उससे कम इसका। तो इस दोनों में लिगेंड का जितना क्या बोले लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर पे कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो H2O कम बेसिक है और NH3 ज्यादा, तो NH3 वाला क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा लेस स्टेबल। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान, आज चैप्टर जो है ना खत्म हो जाए, आज खुशी का बात है। और जो जो बच्चा देख रहा है ये वीडियो कमेंट करके बता देना आज की सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे,
ये तुम लोग को जो मन है वो तुम लिख देना, हम अपने हिसाब से फिर पढ़ाने लगेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, देख के तुम लोग का बात सुन के, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफ लिगेंड चिलेटिंग ligand forms more stable complex, क्या बोल रहे हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका हिंदी क्या है, चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जरा याद करो कि सर चिलेटिंग क्या होता है, तो बताए थे ना चिलेट, याद करो मेरे वीरों सूरवीरों, भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, ऐसे ऐसे था ना, EN ऐसे ऐसे, चिलेटिंग लिगेंड जो जितना ज्यादा बनाएगा रिंग उतना ज्यादा क्या होगा, चिलेट में स्टेबल होगा। चलो याद आ रहा है, नहीं तो पीछे वाला वीडियो जाके देख लो मेरा, हम जहां पढ़ाए हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी, पहला नंबर नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पढ़ाए, सेकंड वन नेचर ऑफ लिगेंड पढ़ाए, लिगेंड में क्या पढ़ा, जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लिगेंड मतलब कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड क्या कर रहा है, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि चिलेट ऐसे ही क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT मेडिकल ऐसे सब कुछ IIT मेडिकल के व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन स्टार बना रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा नंबर, पहला में पढ़े क्या, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर दूसरा में क्या पढ़े, नेचर ऑफ लिगेंड पढ़े, अब तीसरा में क्या पढ़ेंगे, इरविंग विलियम ऑर्डर, इरविंग विलियम समझ रहा है तुम लोग कौन थे, कुख्यात साइंटिस्ट थे, ये ऑर्डर बताए थे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या बोले बच्चों, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और क्या, जिंक। सब पे मेरे बच्चों क्या होता है, तुम लोग जानता है 2+ चार्ज होता है, नहीं तो तुम लोग बना के देख सकता है, क्या कैसे सर पता चल गया 2+ चार्ज है, Zn कितना 30 हो गया, तो कैसे 1:s, लो 2 8 18 18 आता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हम अभी बना दे रहे हैं, तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, जिसका लास्ट में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये अभी हम बनाए नहीं, हम जैसे तैसे लिख दिए हैं। जिसका अगर बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 2, तो इसका मतलब चार्ज भी उसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्स का इस तरह, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, देखो ध्यान से, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, मैग्नीज से जा रहा है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, लो इंक्रीजेस, इस बार पूरा लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बस बच्चों यहीं तक, कहां तक, कॉपर तक ही क्या हुआ, बढ़ा, क्या हुआ, बढ़ा, और लेकिन उधर क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, घट गया। क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान दो, ऐसा ये सब सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर काम करेगा, ऐसा कंपाउंड, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कंपाउंड जो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम ये रहेगा, तो उसका वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी स्थिरता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें Zn रहेगा, उसका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ऐसे तो सब अपने आप में कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, अगर कंपेयर कर देगा इसमें और इसमें, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तब क्या लिखेंगे, अगर जिसमें सेंट्रल मेटल एटम ये होगा उसका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जिसमें ये होगा उसका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। जरा स्क्रीनशॉट ले लो वीरो। और यही बात लिख देते हैं इंग्लिश में,
हिंदी में संकुल की स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, संकुल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। और इधर क्या लिख देंगे, संकुल की स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता घटेगी। संकुल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, संकुल की स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। क्या बोले, यहां से यहां तक में ऐसा कम कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम ये रहेगा, उसमें क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और उसमें जिसमें Zn रहेगा वो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो ये हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। पढ़ो बच्चों पढ़ो। और यहाँ पे तुम लोग का बच्चों क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे तुमको कोई भी सवाल है तुम बेहिचक पूछ सकता है। एनसीईआरटी का दुनिया में कोई भी किताब उठा लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इतना पढ़ा दिए कि सारा सवाल बन सकता है। अगर नहीं बनेगा तो इट मीन्स तुम लोग क्या किया, अच्छा से वो चैप्टर नहीं पढ़ा। तुम कोई भी किताब उठा के, कोई भी, चाहे कोई भी किताब हो, मेरे पास तो यहाँ किताब था भी, जैसे देखो हम किताब का नाम बताते हैं अभी मेरे बच्चों, हम किताब लाना चाह रहे हैं, देखो किताब दिखाते हैं। ये सब कोशिश करो कि ये सब किताब जो है ना पढ़ लेने का। देखो जैसे ये वाला किताब दिख रहा है, ये क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, नीट, मेडिकल, कोई भी आईआईटी, जेई, मेडिकल, एडवांस, कोई भी किताब है, ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये किताब। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बिट सेट, बिट जी, मणिपाल, एएमपीयू, बीपी, सारा एग्जाम है। ये सब जो इसमें रहता क्या है तुम्हारा कि ये रहता है तुम्हारा, ये सब जो है ये पूरा किताब हम बना चुके हैं। तो तुम भी कोशिश करो ये सब बनाओ। ये किताब में तुम्हारा हो क्या रहा है, इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसके बगल में कब आया हुआ है, कितने साल का, ये तुम्हारे बारे में बता। इसमें 11th और 12th मेरे बच्चों दोनों है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 11th और 12th बच्चों है। हम, मेरा कहना है ये वाला किताब खरीद लो तुम लोग, और ये वाला किताब से तुम लोग बनाओ, तब अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि तुमको पता चलेगा, अपना क्षमता टेस्ट करने के लिए मिलेगा कि तुम आखिरकार जो है कितना तेज है पढ़ने में, या कितना तुम कितना पानी में है। जब तक टेस्ट नहीं लेगा तो कैसे पता चलेगा। कोशिश करो ये सब किताब पढ़ लेने का। लो ये वाला किताब देख लो, हो गया, अरिहंत का है किताब बनाना, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़ो। अब जो जो चैप्टर अगर तुम लोग चाहता है कि स्टार्ट करें तो कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो देख के लिख देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।